स्वागत है आप सभी का। देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और अभी तक हमने लगभग सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया है। इंग्लिश का बचा है, तो आज से हम इंग्लिश का क्लास लेंगे। एक दिन में 1-2 वीडियो 3 वीडियो ऐसे करके आपका सिलेबस एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट कर देंगे। आपके सामने इंग्लिश का सिलेबस प्रस्तुत है, जिसमें से देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, जो कि 10 नंबर का होगा। पूरा सिलेबस कुछ इस तरह का है, जिसमें आज की इस क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कम्प्लीटली समझने वाले हैं। 50 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम काउंटेबल नाउन, प्रोनाउन, रिलेटिव और पॉसेसिव, एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव यूज, एज, एडजेक्टिव एज और एडवर्ब एंड पोजीशन वाला देखेंगे, और प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट, फॉर, टाइम एंड प्लेस। इन सभी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे ये सभी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे के आने वाले क्लासेस में फिर सिंपल सेंटेंसेस, आगे का जो भी सिलेबस है, इन सभी को भी कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्या है। काउंटेबल नाउन पे डिपेंड है, काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच सेंटेंस यूजेज अ काउंटेबल नाउन करेक्टली। जो सही वाक्य है उसको आपको बताना है, जिसमें काउंटेबल नाउन का सही इस्तेमाल हुआ है। सी हैज़ मच एप्पल्स। तो देखिए, एप्पल्स क्या होते हैं, सेब क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो मच तो इस्तेमाल नहीं होगा। सी हैज़ मैनी एप्पल्स, मैनी इस्तेमाल हो सकता है। सी हैज़ मच एप्पल, मच तो इस्तेमाल नहीं होगा। सी हैज़ मैनी एप्पल। अब देखिए, मैनी इस्तेमाल होगा। अब कौन सा सेंटेंस सही है, बी और डी में, ये आपको बताना है। तो सी हैज़ मैनी एप्पल्स होगा या सी हैज़ मैनी एप्पल होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सी हैज़ मैनी एप्पल्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ ब्लैंक ऑरेंजेस डू यू वांट। हाउ ब्लैंक ऑरेंजेस डू यू वांट। देखिए, अब ऑरेंजेस भी क्या है, काउंटेबल नाउन है। ऑरेंजेस भी क्या है, काउंटेबल नाउन है, गिने जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, मैनी का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मच का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता। लिटिल और फ्यू का भी इस्तेमाल नहीं होगा। फ्यू का मतलब होता है ना के समान, और लिटिल का मतलब भी होता है बहुत थोड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मैनी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी हैव ब्लैंक बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देखिए, बुक के बारे में अगर हम बात करें तो बुक एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जो बुक, अब बुक हम बोल रहे हैं तो ये एक कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी हैव अ बुक ऑन द टेबल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एन नहीं हो सकता, सम मच भी नहीं आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, देयर आरंट ब्लैंक चेयर्स इन द रूम। अब यहाँ पे देखिए, ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में कौन सा इस्तेमाल होगा, मच, मैनी नहीं होगा, फ्यू भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देयर आरंट एनी चेयर्स इन द रूम। एनी इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई वुड लाइक ब्लैंक कुकी प्लीज़। मैनी आएगा कि अ आएगा या सम या मच, क्या आएगा। तो देखिए, आई वुड लाइक ब्लैंक कुकी। अब कुकी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये क्या है, तो आप कहेंगे ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे कुकी जब आप बोल रहे हैं तो व्यंजन से शुरुआत हो रहा है, इसका स्वर क्या है, व्यंजन है, तो क्या आएगा, अ आएगा। आई वुड लाइक अ कुकी प्लीज़, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी बॉट ब्लैंक ऑरेंजेस यस्टरडे। अब यहाँ पे ऑरेंजेस क्या है, तो आप कहेंगे ऑरेंजेस एक काउंटेबल नाउन है। ऑरेंजेस एक काउंटेबल नाउन है, इसको गिना जा सकता है, तो मच तो नहीं आएगा, लिटिल भी नहीं आएगा, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ा। अ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मैनी। सी बॉट मैनी ऑरेंजेस यस्टरडे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे हैं, तो इसको भी गिने जा सकते हैं, इसको भी गिने जा सकते हैं, तो मच नहीं आएगा, मैनी आएगा या लिटिल आएगा या लेस आएगा, तो आप कहेंगे मैनी आएगा। मैनी स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी नीड ब्लैंक पेपर फॉर प्रिंटिंग। हमें कुछ पेपर की आवश्यकता है प्रिंटिंग के लिए। क्या बोल रहे हैं, हिंदी अनुवाद में भी हम क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ पेपर चाहिए। कुछ मतलब गिन के नहीं बता रहे हमें 4 चाहिए कि 10 चाहिए कि 20 चाहिए। ये अनकाउंटेबल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, तो अनकाउंटेबल के लिए एन और मैनी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट फिट होगा, सम। वी नीड सम पेपर फॉर प्रिंटिंग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी हैज़ ब्लैंक पेंसिल्स बट नो पेन्स। अब यहाँ पे पेंसिल्स कैसा है, तो आप कहेंगे ये एक काउंटेबल नाउन है,
ये एक काउंटेबल नाउन है, तो क्या हो जाएगा, मच तो नहीं हो सकता, सम हो नहीं सकता, लिटल बहुत थोड़ा होता है, नहीं होगा। सी हैज़ मैनी पेंसिल्स बट नो पेन्स। सी हैज़ मैनी पेंसिल्स बट नो पेन्स, उनके पास कई पेंसिल्स है बट पेन नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज़ ओनली ब्लैंक ऑरेंज लेफ्ट, तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर के लिए क्या इस्तेमाल होगा। ओनली लगा है तो यहाँ पे आप बोलेंगे सिंगुलर के लिए क्या इस्तेमाल होगा, तो सिंगुलर नाउन के लिए अ इस्तेमाल होगा। देयर इज़ ओनली अ ऑरेंज लेफ्ट, मैनी सम मच नहीं होगा। देखिए सम और मच तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऑरेंज एक काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पे देखिए ओनली लगा है तो क्या होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए अ होगा, मैनी नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे फिर प्रोनाउन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 20 प्रोनाउन है, जिसमें हम रिलेटिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को समझने वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है, क्वेश्चन रिलेटिव और पॉजेसिव प्रोनाउन से ही आएंगे। द वुमेन ब्लैंक स्पोक टू मी इज़ माई टीचर। वुमेन क्या है, एक व्यक्ति है। वुमन क्या है, एक व्यक्ति है, और व्यक्ति से संबंध बताने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे हु का। व्यक्ति से संबंध बताने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, हु का होगा, विच का हो नहीं सकता, हुस और हुम भी नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ द बॉय ब्लैंक बाइक वॉज स्टोलन। अब यहाँ पे हमें बाइक का मालिक बताना है, तो बाइक का मालिक बताएंगे तो विच तो हो नहीं सकता, हु नहीं होगा, हुम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हुज। दिस इज़ द बॉय हुज बाइक वॉज स्टोलन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही वो लड़का है जिसका बाइक चोरी हो गया है। यही वो लड़का है जिसका बाइक चोरी हो गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बुक ब्लैंक आई बोरोड वाज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए बुक क्या है, तो बुक क्या है, एक वस्तु है। अब वस्तु के लिए हु का प्रयोग हो नहीं सकता, हुस का हो नहीं सकता, हुस का नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन विच, बचा एक ही ऑप्शन जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बुक विच आई बोरोड वाज इंटरेस्टिंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई मेट अ मैन ब्लैंक कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। अब मैन क्या है, एक व्यक्ति है। मैन क्या है, एक व्यक्ति है। इससे पहले जस्ट हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था जहाँ पे वुमन था, तो व्यक्ति से संबंध बताने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा, विच तो हो नहीं सकता, हुस और हुम नहीं होगा, क्या होगा, हु। व्यक्ति से संबंध बताने के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे इस्तेमाल होगा हु का। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। आई मेट अ मैन हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डॉग्स ब्लैंक आर बार्किंग बिलोंग टू मी। अब यहाँ पे देखिए डॉग, डॉग के लिए भी याद रखेंगे हु का प्रयोग होता है। डॉग के लिए भी हु का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच, हुज, हुम ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ द हाउस ब्लैंक रूफ इज़ रेड। अब यहाँ पे देखिए रूफ का संबंध हाउस से बता रहे हैं। रूफ का संबंध हाउस से बता रहे हैं, तो संबंध बताने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, आप कहेंगे हुस का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, तो आप कहेंगे हुस का इस्तेमाल होगा। मतलब ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बी, ए और डी ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी हैज़ 2 ब्रदर्स वर्क एज डॉक्टर। अब यहाँ पे भाई के लिए किसका इस्तेमाल होगा, तो आप कहेंगे सिंपल है, हु का इस्तेमाल होगा। सी हैज़ 2 ब्रदर्स हु वर्क एज डॉक्टर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हुम, हुज, विच ये सब नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गर्ल ब्लैंक आई सॉ एट द पार्क इज़ माई फ्रेंड। लड़की जिसको मैंने पार्क में देखा मेरी दोस्त है, मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, गर्ल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट बन गया तो यहाँ पे ना हु होगा ना हुज होगा, विच तो हो ही नहीं सकता, लड़की है तो क्या होगा, हुम होगा। द गर्ल हुम आई सॉ एट द पार्क इज़ माई फ्रेंड। ऑब्जेक्ट के लिए हुम का इस्तेमाल होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैन ब्लैंक कार वाज हिट इज़ ओके। द मैन ब्लैंक कार वाज हिट इज़ ओके। अब यहाँ पे देखिए कार का संबंध मैन से बताया जा रहा है। कार का संबंध मैन से बताया जा रहा है, तो संबंध बताने के लिए हु का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, विच का इस्तेमाल नहीं होगा,
whom का इस्तेमाल भी नहीं होगा, बचा एक ही ऑप्शन, किसका इस्तेमाल होगा, whose का इस्तेमाल होगा। आप कहेंगे यहाँ पे ब्लैंक प्लेस पे क्या आएगा, तो सो सिंपल है, यहाँ पे क्या आएगा, whose आएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई नो अ स्टूडेंट ब्लैंक पेरेंट्स आर आर्टिस्ट। अब यहाँ पे पेरेंट्स का संबंध स्टूडेंट से बताया जा रहा है, पेरेंट्स का संबंध स्टूडेंट से बताया जा रहा है, तो यहाँ पे विच तो आ ही नहीं सकता, हुम भी नहीं आएगा और हु भी नहीं आएगा। संबंध बताया जा रहा है किसका, पेरेंट्स का स्टूडेंट से, तो क्या आएगा, हुज आएगा। क्या आएगा, तो सो सिंपल है, हुज आएगा, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो याद रखेंगे। चीज़ों को समझते रहिए और एग्ज़ाम में आप बेटर परफॉर्म करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक एडजेक्टिव देखने वाले हैं, जिसमें हम एट्रीब्यूटिव यूज़ देखेंगे, गुण विशेषण जिसमें हम बात करते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़। इसी पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिलेबस में ऐसा ही दिया गया है, एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज़ हमें देखना है। देखिए एट्रीब्यूटिव यूज़ में एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो नाउन से पहले होता है। नाउन से पहले होता है, जिस नाउन को डिफाइन करते हैं उसके पहले एडजेक्टिव का यूज़ होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सी लिव्स इन अ ब्लैंक हाउस, तो बिग होगा, बिगली होगा, बिगर होगा, या ये वाला बिगर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए एट्रीब्यूटिव यूज़ गुण बताना है आपको यहाँ पे, और हाउस से पहले इस्तेमाल होगा एडजेक्टिव का, तो आप कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज़ में कौन सा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, बिग। एट्रीब्यूट पोजीशन में एडजेक्टिव बिग ही सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ वेयरिंग अ ब्लैंक सूट। अब यहाँ पे ब्लैक होगा या ब्लैकली होगा, ब्लैकर होगा या मोर ब्लैक होगा, ना तो मोर ब्लैक होगा, ना ब्लैकर होगा, ना ब्लैकली होगा, क्या होगा, ब्लैक। ही इज़ वेयरिंग अ ब्लैक सूट, सो सिंपल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे बॉट अ ब्लैंक कार, क्या होगा, रेड होगा या रेडेस्ट होगा या रेडली होगा या मोर रेड होगा, तो सो सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल रेड हो जाएगा। दे बॉट अ रेड कार। याद रखेंगे कलर बताते समय, रंग बताते समय सिर्फ एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। क्या होता है, सिर्फ एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, तो आप बिल्कुल भी इसको रेडेस्ट रेडली ये सब मत कीजिएगा। ये रेडेस्ट रेडली मोर रेड ये सब नहीं होगा, सिंपल फॉर्म होगा रेड। और इसको भी याद रखेंगे, डिस्क्रिप्शन बताते वक्त सिर्फ बेस फॉर्म यूज़ होता है। कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, तो आप कहेंगे बेस फॉर्म यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक आया, बेस फॉर्म यूज़ होता है। ब्लैकली, ब्लैकर, मोर ब्लैक ये सब नहीं होगा, बेस फॉर्म इस्तेमाल होगा, मतलब ब्लैक आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई सॉ एन ब्लैंक मूवी, तो ये तो सिंपल है, इंटरेस्ट थोड़ी होगा, क्या होगा, इंटरेस्टिंग मूवी। मूवी कैसा था, तो इंटरेस्टिंग था, हमने एक इंटरेस्टिंग मूवी देखा। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, मैंने एक इंटरेस्टिंग मूवी देखा। मूवी कैसे होता है, इंटरेस्टिंग होता है, इंटरेस्टेड नहीं होता है, इंटरेस्टिंगली भी नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। सही फॉर्म कौन सा होगा, इंटरेस्टिंग, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ अ ब्लैंक क्वेश्चन, दिस इज़ अ ब्लैंक क्वेश्चन, तो देखिए जब आप क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो कंफ्यूज क्वेश्चन तो नहीं होगा, कंफ्यूज्ड क्वेश्चन भी नहीं होगा, कंफ्यूजिंगली भी नहीं होगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। देखिए एडजेक्टिव में ना आप शब्द को पढ़ के भी बता सकते हैं। शब्द जब आप पढ़ेंगे तो जो सही लगेगा वही उसका राइट आंसर होगा। जब आप ऑप्शन को बैठा के देखेंगे खाली स्थान में, तो जो सही नहीं होगा वो पढ़ने में ही अटपटा लगेगा। जैसे बोल के देखिए, दिस इज़ अ कन्फ्यूज क्वेश्चन, ऐसा होता है क्या कोई सेंटेंस, बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद बोलिए दिस इज़ अ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, हाँ ऐसा होता है। उसके बाद तीसरे को बोल के देखिए, दिस इज़ अ कन्फ्यूज्ड क्वेश्चन, कन्फ्यूज्ड क्वेश्चन होता है कभी, बिल्कुल नहीं। दिस इज़ अ कन्फ्यूजिंगली क्वेश्चन, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। हमेशा क्या होता है, दिस इज़ अ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। तो आप सिंपल बोल के अनुवाद आ रहा है नहीं आ रहा है नो मैटर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है नो मैटर, आप अनुवाद मीनिंग इनका नियम जानते हैं कि नहीं जानते हैं नो मैटर, बस आप बोल के देखिए एडजेक्टिव को, आपको सही पता चल जाएगा। दिस इज़ अ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी हैज़ अ वेरी ब्लैंक जॉब, सी हैज़ अ वेरी ब्लैंक जॉब। अब जॉब को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा एडजेक्टिव का, ये आपको बताना है। जॉब को आप डिस्क्राइब करेंगे तो अगेन बोल के देखिए, सी हैज़ अ वेरी सेटिस्फाइड जॉब,
सेटिस्फाइड जॉब होता है क्या? बिल्कुल नहीं। सेटिस्फाइंग जॉब हो सकता है। सेटिस्फाई जॉब बिल्कुल नहीं। सेटिस्फाइंगली जॉब नहीं होता है। क्या होता है? सेटिस्फाइंग जॉब होता है। क्या होता है? तो आप कहेंगे सेटिस्फाइंग जॉब होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट्स अ ब्लैंक स्टोरी। इट्स अ ब्लैंक स्टोरी। अब आपको कहानी को डिस्क्राइब करना है, तो बोल के देखिए। इट्स अ इंटरेस्ट स्टोरी, बिल्कुल नहीं। इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकता है। इट्स अ इंटरेस्टेड स्टोरी, जी नहीं। इट्स अ इंटरेस्टिंगली स्टोरी, जी नहीं। क्या होगा? इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सिर्फ आप बोल के देखेंगे, सिर्फ आप बोल के देखेंगे तो भी आप इसको बना पाएंगे। आपको बोल के देखना है। जब आप बोल के देखेंगे देन सही तक आप खुद पहुंच जाएंगे। सही तक आप खुद पहुंच जाएंगे, आंसर को सही टिक करके ही आएंगे, एडजेक्टिव में स्पेशली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे आर स्टेइंग इन द ब्लैंक होटल। अब आपको होटल को डिस्क्राइब करना है। तो होटल कैसे होता है? न्यू होटल होता है क्या? हो सकता है। न्यूली होटल नहीं भाई। न्यूअर होटल नहीं होता है। न्यूनेस होटल कभी नहीं होता है। ऐसे शब्द आपने सुने ही नहीं होंगे। आपने सुना होगा न्यू होटल, न्यू होटल, न्यू शॉप, ऐसे सुना होगा आपने। तो क्या होगा? न्यू होटल। दे आर स्टेइंग इन द न्यू होटल। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज़ अ ब्लैंक आइडिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा? गुड होगा, वेल होगा, या बेटर होगा, या गुडली होगा? क्या होगा? ही हैज़ अ गुड आइडिया। ही हैज़ अ गुड आइडिया। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए। सी गेव मी अ ब्लैंक गिफ्ट। अब आपको गिफ्ट को डिस्क्राइब करना है। तो ब्यूटीफुल गिफ्ट होगा क्या? ब्यूटीफुल्ली गिफ्ट नहीं हो सकता। ब्यूटी गिफ्ट थोड़ी होता है। ब्यूटीफाई गिफ्ट कभी सुना है आपने? जी नहीं। क्या होगा? सी गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव को भी समझ लिया है जो एट्रीब्यूटिव यूज़ वाला है। उसके बाद आगे समझते हैं एडवर्ब। अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब जो एंड पोजीशन का है। एडवर्ब आपके सिलेबस में एंड पोजीशन दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को समझना है कि इसको बनाना कैसे है। चलिए देखते हैं। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन देखिए। सी सिंग्स ब्लैंक ब्यूटीफुल्ली। अब ब्यूटीफुल्ली को एम्फेसाइज करने के लिए नो होगा क्या? नहीं हो सकता। मोर होगा क्या? या वेरी होगा? टू तो निगेटिव में होता है। आपको एम्फेसाइज करना है। सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली मतलब बहुत सुंदर गाती है, बहुत सुंदर गाती है। तो अब यहाँ पे मोर होगा कि वेरी होगा? मोर होगा या वेरी होगा? तो आप कहेंगे मोर नहीं होगा, वेरी होगा। क्या होगा? सी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुल्ली। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ब्यूटीफुल्ली को एम्फेसाइज करने के लिए वेरी का इस्तेमाल होगा। एडवर्ब कौन सा होगा यहाँ पे? वेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे अराइव्ड लेट। दे अराइव्ड ब्लैंक लेट। अब यहाँ पे आपको लेट को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा, कौन सा एडवर्ब इस्तेमाल होगा, उसे आपको बताना है। सो लेट होगा कि वेरी लेट होगा कि क्वाइट लेट होगा कि मच लेट होगा? तो देखिए या तो सो लेट होगा या वेरी लेट होगा। तो अब आपको यहाँ पे लेट को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब एट एंड, एडवर्ब एंड पोजीशन वाला है, तो कौन सा इस्तेमाल होगा? तो आप कहेंगे वेरी इस्तेमाल होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। ही फिनिश्ड द वर्क ब्लैंक क्विकली। अब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? तो आप कहेंगे एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए ही फिनिश्ड द वर्क ब्लैंक क्विकली। क्विकली यहाँ पे एडजेक्टिव आपको दिया गया है, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली होगा कि एक्सट्रीम होगा या एक्सट्रीमली? ये तो गलत लिखा है, ये तो हो नहीं सकता। मोर एक्सट्रीमली जैसा कुछ होगा नहीं यहाँ पे। क्या होगा? तो आप कहेंगे सिंपली एक्सट्रीमली हो जाएगा। ही फिनिश द वर्क एक्सट्रीमली क्विकली। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट होगा क्या? जी नहीं। फ्लुएंटली, मोर फ्लुएंटली नहीं होगा। अब फ्लुएंटली तो होगा, लेकिन कौन सा वाला सही है स्पेलिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो फ्लुएंटली का राइट स्पेलिंग ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। क्या हो जाएगा? सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे वॉक ब्लैंक स्लोली।
अब स्लोली को डिस्क्राइब करने के लिए आप वेरी का इस्तेमाल करेंगे कि एक्सट्रीम का करेंगे या मच का करेंगे या टू का करेंगे? तो किसका इस्तेमाल होगा? दे वॉक वेरी स्लोली। आप क्या कहेंगे? दे वॉक वेरी स्लोली। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही ईट्स ब्लैंक प्लेनली। तो ये तो सिंपल है, ऑलवेज हो जाएगा। एवरी, ऑल, ईच ये सब नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी वेट्स ब्लैंक। अब यहाँ पे आंसर प्रिंट हो गया था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ब्लैक कर दिया है। अब आपको आंसर बताना है। सी वेट्स ब्लैंक। अब यहाँ पे देखिए वेट्स क्या है, तो यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा? तो आप कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे इस्तेमाल होता है? इम्पेशेंट होगा क्या? जी नहीं। मोर इम्पेशेंट नहीं होगा, मोर इम्पेशेंटली नहीं होगा। कैसे होता है? तो आप कहेंगे इम्पेशेंटली। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे डांस्ड ब्लैंक। अब यहाँ पे डांस्ड मतलब वर्ब। वर्ब को आपको डिस्क्राइब करना है। ये क्या है? वर्ब है। अब इस वर्ब को आपको डिस्क्राइब करना है। आगे ब्लैंक प्लेस पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो क्या होगा? दे डांस्ड ब्यूटीफुल्ली। दे डांस्ड ब्यूटीफुल्ली। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही वर्कड ब्लैंक। ही वर्कड ब्लैंक। अब यहाँ पे देखिए आदत के हिसाब से आपको एडवर्ब बताना है। ही वर्कड ब्लैंक, तो यहाँ पे क्या आएगा? हार्ड होगा या हार्डली होगा? हार्डली तो निगेटिव हो गया, नहीं आएगा। हार्डर होगा? बिल्कुल नहीं। हार्डेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? ही वर्कड हार्ड। सिंपल। क्या होगा? ही वर्कड हार्ड। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हार्ड आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी स्माइल्ड ब्लैंक। अब स्माइल करने का तरीका आपको बताना है। स्माइलिंग का तरीका आपको बताना है। स्माइलिंग का तरीका कैसे होगा? स्वीट होता है क्या? बिल्कुल नहीं। स्वीटली होता है लेकिन स्वीटर नहीं होता है। स्वीटलियर जैसे तो कुछ होता ही नहीं है। क्या होगा? सी स्माइल्ड स्वीटली। सी स्माइल्ड स्वीटली। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने एडवर्ब को भी समझ लिया है। एडवर्ब एंड पोजीशन को समझ लिया अच्छे से। आगे समझते हैं प्रीपोजिशन। आगे क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक क्या समझेंगे? प्रीपोजिशन समझेंगे। इसमें भी आपको सिलेबस टू द पॉइंट दे दिया गया है। आपको क्या क्या पढ़ना है? तो इन, ऑन, एट, फॉर, टाइम एंड प्लेस। इन, ऑन, एट, फॉर, टाइम एंड प्लेस के लिए पढ़ना है। तो चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं और 10 क्वेश्चन में इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? वी विल मीट ब्लैंक 5 o'clock। वी विल मीट ब्लैंक 5 o'clock। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है? एग्जैक्ट टाइम दिया गया है। क्या है? तो आप कहेंगे यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट टाइम दिया गया है। और एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पे? तो आप कहेंगे सिंपल है, 8 इस्तेमाल होगा। एग्जैक्ट टाइम के लिए 8 इस्तेमाल होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी विल मीट एट 5 o'clock। वी विल मीट एट 5 o'clock। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए 8 का इस्तेमाल होता है। जैसे बोला जाता है एट 7 o'clock, एट 6 o'clock, एट 2 o'clock, एट 10 o'clock। तो फिक्स टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, तो वहाँ पे 8 का इस्तेमाल होता है। इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज बोर्न ब्लैंक 1990। ही वॉज बोर्न ब्लैंक 1990। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है? तो आप कहेंगे ये ईयर्स है। ये क्या है? ईयर है। और ईयर के लिए क्या इस्तेमाल होगा? इन, ऑन, एट या बाय। तो सिंपल है, याद रखेंगे। ईयर्स के लिए क्या इस्तेमाल होगा? ईयर्स के लिए इस्तेमाल होगा इन। याद रखेंगे। ईयर्स के लिए इन का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो नियम बता रहा हूँ उसको याद रखना। यहाँ पे मैंने बोला एग्जैक्ट टाइम के लिए 8 इस्तेमाल होगा और ईयर्स के लिए इन इस्तेमाल होगा। फिर आपसे एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए इनसे रिलेटेड, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये नियम याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पार्टी इज़ ब्लैंक संडे। द पार्टी इज़ ब्लैंक संडे। अब संडे क्या है? तो आप कहेंगे संडे डे है। संडे डे है और डे के लिए क्या इस्तेमाल होगा? तो याद रखना डे के लिए ऑन इस्तेमाल होगा। डे के लिए ऑन इस्तेमाल होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द पार्टी इज़ ऑन संडे। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नियम याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी लिव्स ब्लैंक न्यू दिल्ली। अब नई दिल्ली क्या है? तो आप कहेंगे ये एक सिटी है।
नई दिल्ली क्या है, ये एक सिटी है, तो सिटी के लिए क्या इस्तेमाल होगा, तो याद रखेंगे सिटी के लिए इस्तेमाल होगा इन। सिटी के लिए इस्तेमाल होगा इन, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सी लिव्स इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे विल अराइव ब्लैंक द एयरपोर्ट। दे विल अराइव ब्लैंक द एयरपोर्ट। अब द एयरपोर्ट क्या है, तो आप कहेंगे बिल्डिंग या पॉइंट्स, इसे आप पॉइंट्स समझेंगे। ये क्या है, पॉइंट्स है। ये क्या है, पॉइंट्स है। तो बिल्डिंग्स या पॉइंट्स के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे एट इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होता है, एट इस्तेमाल होगा, मतलब दे विल अराइव एट द एयरपोर्ट। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कैट इज़ ब्लैंक द टेबल। द कैट इज़ ब्लैंक द टेबल। अब यहाँ पे द टेबल क्या है, यहाँ पे द टेबल क्या है, तो आप कहेंगे सरफेस है। द टेबल क्या है, तो आप याद रखेंगे क्या है, सरफेस है। लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है, सरफेस है। और सरफेस के लिए क्या इस्तेमाल होगा, तो आप कहेंगे सरफेस पर होने के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है। सरफेस पर होने के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है। इस नियम को आप याद रखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, द कैट इज़ ऑन द टेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ ब्लैंक होम नाउ। अब होम नाउ क्या है, यहाँ पे होम क्या है, तो ये एक स्पेसिफिक प्लेस है। ये क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस है। स्पेसिफिक प्लेस। स्पेसिफिक प्लेस के लिए क्या इस्तेमाल होगा, तो आप लोग याद रखना स्पेसिफिक प्लेस प्लेस स्पेसिफिक के लिए एट इस्तेमाल होता है। क्या होता है, एट इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही इज़ एट होम नाउ। ही इज़ एट होम नाउ। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। द मीटिंग इज़ ब्लैंक मार्च। अब यहाँ पे मार्च क्या है, तो आप कहेंगे मार्च एक महीना है। मार्च एक क्या है, मंथ है। तो मंथ्स के लिए क्या इस्तेमाल होगा, याद रखना मंथ्स के लिए क्या इस्तेमाल होगा, इन इस्तेमाल होगा। मंथ्स के लिए इन इस्तेमाल होगा, मतलब द मीटिंग इज़ इन मार्च। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वी विल सी यू ब्लैंक क्रिसमस डे। वी विल सी यू ब्लैंक क्रिसमस डे। अब ये क्रिसमस डे क्या है, तो स्पेसिफिक हॉलीडे डेट्स है। ये स्पेसिफिक हॉलीडे डेट्स है, ये याद रखना स्पेसिफिक हॉलीडे डेट्स हैं। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, स्पेसिफिक हॉलीडे डेट्स में ऑन इस्तेमाल होगा। स्पेसिफिक हॉलीडे डेट्स में ऑन इस्तेमाल होगा, इस बात को याद रखना, मतलब ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। वी विल सी यू ऑन क्रिसमस डे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी अराइव्ड ब्लैंक 10 AM ब्लैंक मंडे। अब यहाँ पे देखिए, आपसे दो प्रीपोजिशन पूछा गया है एक ही क्वेश्चन में। तो इसमें अगर आप बात करेंगे तो 10 AM क्या है, तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम है। क्या है, एग्जैक्ट टाइम है। और जब एग्जैक्ट टाइम है तो क्या इस्तेमाल होगा, हमने आपको पहले ही बताया है, इसके लिए एट इस्तेमाल होगा। इसके लिए एट इस्तेमाल होगा, आप सभी लोग जान रहे हैं। और मंडे क्या है, तो आप कहेंगे मंडे डे है। मंडे डे है, और डे के लिए क्या इस्तेमाल होगा, तो हमने आपको बताया है ऑन इस्तेमाल होगा। डे के लिए ऑन इस्तेमाल होगा, मतलब पहले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑन। किस ऑप्शन में दिख रहा है, एट ऑन, तो ऑप्शन ए में ही दिख रहा है एट और ऑन। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनने वाले सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझा। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको बताए हैं और समझाने का प्रयास किया अच्छे से। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश का सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं इस चैनल पर। 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। तो उन सभी क्लासेस को देखने के लिए, सभी वीडियोस को देखने के लिए आपका चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। अच्छा, एक चीज़ और बताना था आपको, इस क्लास का PDF नोट, क्लास नोट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी PDF को डाउनलोड करके अपने रिविज़न में इस्तेमाल ला सकते हैं। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय।